टर्बो चार्जर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। टर्बो चार्जर एक तरह की ऐसी डिवाइस है जो इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। आप फिगर में देख रहे हैं, ये टर्बो चार्जर और इंजन का पूरे असेंबली है। जैसे ये वाला जो पार्ट है आपका इंजन है, ये टर्बो चार्जर है, ये एयर कूलर है, ये मुफलर है। हम जानते हैं कि जब इंजन चलता है तो उसमें एग्जॉस्ट गैस निकलती है। एग्जॉस्ट गैस मतलब वो जो बर्न गैस में वह धुआं जिसे बोलते हैं वो निकलता है, उसका वो सीधे वातावरण में चला जाता है। उस गैस का जो एनर्जी रहती है उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं और उसे वातावरण में उसी तरह जाने देते हैं। हम उसी गैस का जो एग्जॉस्ट गैस होती है, उसी गैस के यूज से हम टर्बो चार्जर चलाते हैं और इसमें टर्बो चार्जर के लिए अलग से किसी सोर्स का पावर सोर्स का यूज नहीं करते हैं। टर्बो चार्जर में दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके की व्हील लगी होती है। एक टरबाइन व्हील होती है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये टरबाइन व्हील है। दूसरा जो पार्ट होता है कंप्रेसर पार्ट होता है। एक टरबाइन होता है, दूसरा कंप्रेसर होता है। सबसे पहले जब एग्जॉस्ट गैस आती है इंजन से जो निकलती है, वो यहाँ से आते हुए टरबाइन व्हील पे स्ट्राइक करती है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन के घूमने से ऐसा होता है कि जो एक कंप्रेसर लगा होता है जो टरबाइन वाले शाफ्ट से ही जुड़ा होता है, जो टरबाइन वाले शाफ्ट से ही कंप्रेसर जुड़ा होता है। तो जब टरबाइन चलती है तो कंप्रेसर भी चलने लगता है। कंप्रेसर जब चलता है तो जो एग्जॉस्ट एम्बिएंट एयर होती है, जो वातावरण की जो एयर होती है, वो एयर फिल्टर से होते हुए कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है, जिससे अगर हम उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है। हम जानते हैं PV बराबर nRT, यानी कि जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर के बाद की जो एयर है, यानी कि ये वाली जो एयर है, इसमें जो एयर आ रही है इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है और इसका टेम्परेचर कम करने के लिए इसको हम एयर कूलर से गुजारते हैं। एयर कूलर से जब ये एम्बिएंट गैस जाती है, कंप्रेसर से जो आ रही है वो जाती है, तो ये ठंडी हो जाती है और इसको हम इंजन में वापस भेज देते हैं। ऐसा करने से इंजन को प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में एयर मिलती रहती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंजन जब चलता है तो काफ़ी तेज़ी से चलता है, तो उतना तेज़ी से वो एयर सक नहीं कर पाता है, इसलिए एयर की कमी महसूस होती है इंजन को। इस कमी को पूरा करने के लिए हम टर्बो चार्जर का यूज करते हैं और जब उसे इंजन को इनलेट में अच्छी एयर मिलेगी तो वो अच्छा सा बर्न करेगा और ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। फिगर में आप देख रहे हैं कि ये इंजन है। इंजन से एग्जॉस्ट गैस निकल रही है ब्राउन कलर की, ये कहाँ जा रही है? टर्बो चार्जर में। टर्बो चार्जर में दो व्हील लगी हैं, एक है टरबाइन और टरबाइन से अटैच है कंप्रेसर। टरबाइन व्हील घूम रही है, जिसके उसी हिसाब से कंप्रेसर भी जुड़ा हुआ है, तो कंप्रेसर भी घूम रहा है और एम्बिएंट एयर जो है, जो वातावरण की जो एयर है, उसको वो सक करता है, उसको कंप्रेस करता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है और उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एयर कूलर का यूज करते हैं। एयर कूलर से जब एयर पास होती है तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, वो पुनः इंजन में इनलेट के लिए चला जाता है। इस तरह हमारा इंजन को प्रॉपर मात्रा में एयर प्रोवाइड होता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ये आप देख रहे हैं फिगर में ये कैसे वर्क करता है। जो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, जो एग्जॉस्ट गैस रहती है उसी का यूज दोबारा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जॉस्ट गैस रहती है वो बस टरबाइन ब्लेड को घुमाती है,
जैसे ही टरबाइन ब्लेड घूमता है वैसे कंप्रेसर चलने लगता है। अब वो जो एग्जॉस्ट गैस रहती है वो बस टरबाइन ब्लेड को घुमाने के बाद वो वातावरण में चली जाती है। पहले जो सिंपल से सीधे वातावरण में छोड़ते थे वो टरबाइन ब्लेड को घुमा के अब जा रही है, और उसी हिसाब से कंप्रेसर जुड़ा होता है। तो कंप्रेसर जो वातावरण में जो गैस है उसका यूज करती है। ये हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो एग्जॉस्ट गैस है वो दोबारा हम यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, थैंक यू, और वीडियो जरूर देखिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।